हेलो दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। बीते हुए कल 29 अक्टूबर को बनारस के मशहूर ताजिर जनाब अब्दुल्ला अंसारी के यहाँ एक मीटिंग तय की गई, जिसमें 22 के सरदार, 14 के सरदार और 5 के सरदार मौजूद थे। ये मीटिंग बुनकर बिरादरान तंजीम 22 के सरदार की अध्यक्षता में की गई, जो कि इकरामुद्दीन साहब हैं। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की गई, ये मीटिंग की गई। और इस मीटिंग का उद्देश्य जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि बुनकरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, और अगर बढ़नी भी चाहिए तो कितने % बढ़नी चाहिए, और बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं बुनकरों के, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही है बुनकरों की। इन सब मुद्दों पर मैंने बात की थी इसके पहले वीडियो में। और आज जबकि 30 अक्टूबर आज है, और 29 अक्टूबर को एक मीटिंग की गई थी, तो हो सकता है कि ये वीडियो एक दो दिन बाद आपको देखने को मिले। तो 29 अक्टूबर को मीटिंग की गई वहाँ पे अब्दुल्ला अंसारी जी के घर पे, और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि बुनकरों की मजदूरी 20% बढ़ाई जाएगी। 20% बढ़ाई जाएगी, ये तय हुआ है कि 20% बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी इसको पास नहीं किया गया है। केवल डिस्कशन ये हो गया है कि 20% बढ़ाई जाएगी, और ये पास किया जाएगा एक बड़ा जलसा करके। एक बड़ा जलसा जल्द ही किया जाएगा, और उस जलसे में ये ऐलान किया जाएगा कि बुनकरों की मजदूरी 20% बढ़नी चाहिए। ये उस जलसे में इस स्टाम्प पर मुहर लग जाएगी, यानी ये पास कर दिया जाएगा। उसके बाद तमाम बुनकरों की मजदूरी 20% बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि 20% यानी कि 100 रुपया है तो 20 रुपया बढ़ जाएगा, उसमें 120 रुपया हो जाएगा। 200 है तो 40 रुपया बढ़ जाएगा, 240 हो जाएगा। यानी कि जिस साड़ी की मजदूरी 100 रुपया है उसमें 20% बढ़ जाएगा, यानी 120 हो जाएगा। जिस साड़ी की मजदूरी 200 है उसमें 20% बढ़ जाएगा, यानी 40 रुपया बढ़ जाएगा, 240 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 20% मजदूरी बढ़ाई गई है। अब आप लोग से मैं ये सुझाव चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग की गई है, इसमें जो 20% मजदूरी बढ़ाने की बात की गई है, ये किस हद तक सही है? यानी 20% ही बढ़ानी चाहिए या 25%, 30%, 40%, 50% बढ़ानी चाहिए? क्या आप 20% से मुतमईन हैं? अगर नहीं है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, तब भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 20% मजदूरी बिल्कुल सही बढ़ाई गई है। और इसमें कांग्रेस पार्षद जनाब रमज़ान अली जी भी ने अपनी बात रखी थी। उनकी जो बात थी आप हमसे भी सुन लीजिए, और उनका वीडियो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप उनसे भी सुन लीजिएगा, क्योंकि उनके वीडियो में वॉइस क्लियर नहीं है। वो जो कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो सरकार की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, उसके तहत किसी भी अनस्किल्ड लेबर को, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है, उसको 350 रुपये 8 घंटे की मजदूरी मिलनी चाहिए। सरकार का ये एक्ट है। और उसके बाद अगर सेमी स्किल्ड है, यानी कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा जानकार है, उसको 385 रुपये 8 घंटे की मजदूरी मिलनी चाहिए। और जो स्किल्ड लेबर है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको सारे काम आते हैं, उसको 430 रुपये 8 घंटे की मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर सरकार की इस अधिनियम के खिलाफ कोई काम करता है, यानी कि इससे कम मजदूरी कोई देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर लेबर ने जाकर शिकायत कर दी सरकार के पास तो उन्होंने ये बातें बताई, और उन्होंने ये कहा कि 8 घंटे अगर ले लीजिए आप, तो 8 घंटे में हमारा कारीगर 2 साड़ी केवल बीन सकता है, 2 साड़ी का काम कर सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर मजदूरी की बात की जाए तो एक साड़ी की मजदूरी 125 रुपया है। तो 125 के हिसाब से 8 घंटे में 2 साड़ी हुई, 125 दूना 250, यानी 250 रुपये 8 घंटे में ही होगा। जबकि सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, उसमें अगर हम अपने बुनकर को सेमी स्किल्ड में रखें, अनस्किल्ड में तो नहीं रख सकते, क्योंकि अनस्किल्ड में केवल ट्रॉली चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले आते हैं। अब सेमी स्किल्ड में अगर रखते हैं, यानी थोड़ा सा पढ़े लिखे में रखते हैं, तो 385 रुपये 8 घंटे की मजदूरी होनी चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि 250 रुपया ही आ रही है। तो 250, 385 में से अगर 250 माइनस करेंगे तो 135 रुपया पीछे हैं हम। तो 250 में उनका ये कहना था कि इतनी मजदूरी बढ़ाई जाए कि 385 रुपया तक पहुंच जाए, वरना अगर कोई लेबर जाकर शिकायत कर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जिस भी गिरस्ता का वो काम करता है, उसके खिलाफ कहीं कार्रवाई ना कर दी जाए। इससे बचने के लिए हमें इतनी मजदूरी बढ़ानी चाहिए कि 385 रुपया तक वो पहुंच जाए, उससे कम ना रहे, जो कि सरकार का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, उसके खिलाफ ना हो। तो उनका ये कहना था कि 385 तक पहुंचने के लिए 250 में जो 135 रुपये कम हो रहा है, यानी 385 होना चाहिए, असल में 250 ही कमा रहा है, तो 135 रुपये बढ़ाने के लिए हमें 54% मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी।
जो नहीं बढ़ी है, जो 20% ही बढ़ी है। उन्होंने आखिरी में ये भी कहा कि अगर मेरा सुझाव सही लगे तभी आप लोग इस पर अमल कीजिएगा, तभी आप लोग इस पर अमल कीजिएगा, वरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई। और देखते हैं कि मजदूरी कब बढ़ाई जाती है, कब जलसा किया जाता है। इस पर मैंने रमज़ान अली जी से भी बात की कि आपकी एक बाइट चाहिए, तो उन्होंने मुझे कल बुलाया है, यानी कल वो फ्री हैं, तो मैं कल जाऊंगा उनके यहाँ बाइट लूँगा। और अभी आप उनका ये वीडियो देख लीजिए। मजदूरी की बात हो रही है और आप लोग इसमें मुत्तहिद भी हो रहे हैं, तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, बड़ा अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी सरकार का, अगर उससे कम मजदूरी अगर आप कोई देता है तो वो श्रम विभाग में अगर जा कर के कोई कंप्लेन कर देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपनी मजदूरी को बढ़ाएं। उसके लिए जो सबसे पहला 3 लेबर की जो मजदूरी 8 घंटे की है, एक जो है सबसे जो उसको हम अनस्किल्ड कहते हैं, मतलब बिल्कुल अनपढ़ गवार चाली चलाने वाला मजदूर, तो उसका मिनिमम एक दिन की जो मजदूरी 8 घंटे की है 350 रुपया। और सेमी स्किल्ड थोड़ा सा जानकार, थोड़ा सा मतलब जो है सीखा पढ़ा अगर है तो उसकी मजदूरी 385 रुपया। और पूरा स्किल्ड मतलब पूरा कोई काम सीख करके अगर काम कर रहा है तो उसकी 8 घंटे की एक दिन की जो मजदूरी है वो 430 रुपया है। हम अपने जो पावरलूम के कारीगर को सेमी स्किल्ड में मानते हैं, मतलब ना तो स्किल्ड मान रहे हैं ना अनस्किल्ड मान रहे हैं, तो सेमी स्किल्ड में मान रहे हैं। तो ये 385 रुपया 8 घंटे की मजदूरी हो रही है। अगर हम अपने यहाँ की मजदूरी देखें तो 4 घंटे में अगर एक साड़ी हमारी चलती है तो बहुत ज़्यादा मजदूरी होगी, तो वो होगी 125 रुपया, इससे ज़्यादा हमारे ख्याल से नहीं है। अगर कोई कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप मतलब बता भी सकते हैं। तो अगर 8 घंटे में 2 साड़ी हमारी चली तो 250 रुपये का काम कारीगर का होगा, लेकिन उसको मजदूरी मिलना कितनी चाहिए, 385 मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें 50% मजदूरी, 50 से 54% मजदूरी हमें बढ़ाना होगा। अगर इससे कम मजदूरी बढ़ाते हैं तो सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से वो कम होगी। और अगर किसी भी तरीके से वो श्रम विभाग में जा कर के किसी भी गिरफ्तार के खिलाफ, जैसे पिछले बार 14 साल के बच्चों से लोग कड़वाते रहे और कंप्लेंट जाती थी तो पुलिस आ जाती थी, इस तरीके की कार्रवाई ना हो, 50% मजदूरी बढ़ाना होगा। अगर 50% 54% से कम मजदूरी अगर बढ़ती है तो हमारे ख्याल से वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के खिलाफ हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना, ये मेरा सुझाव है। अगर सुझाव ठीक है तो माना जाए, नहीं ठीक लग रहा है तो कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ की तानी की जोड़ाई और काम की बनवाई भी जो है, जो पानी चलाने वाले को तानी की जोड़ाई भी उसमें बढ़ा दिया जाए, काम की बनवाई के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।